हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी अच्छा टॉपिक है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम में फर्स्ट आता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो बेसिकली ये क्या होते हैं नंबर सिस्टम, जैसे कि जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ये क्या कर रहे हैं, जो भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें नंबर की जरूरत पड़ती है। जैसे हम मनी को भी काउंट कर रहे हैं, वहां पे भी नंबरिंग की जरूरत पड़ती है। तो कोई भी डाटा है उसको विद द हेल्प ऑफ नंबर से ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो है हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, और हमारा सेकंड पे है बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड पे है ऑक्टल और फोर्थ पे है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो मैं आज आपको डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में ब्रीफली बताने जा रहा हूं। तो ये फिजिकली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अगर चारों नंबर के पीछे में पूछा होगा तो वो 10 मार्क्स का आएगा। तो कैसे कैसे क्या क्या लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इजी वे से आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो मैं मोस्टली इसलिए लिख रहा हूँ वीडियो में क्योंकि आपको आप जितनी सिंपल से सिंपल लैंग्वेज को यूज करके आपने उसको लिख देना है, क्योंकि याद हो जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम सर क्या है और कहाँ यूज होता है ये बता दीजिए। तो सबसे पहले इसका नाम देखिए, डेसिमल। तो जहां वर्ड डेसी आता है उसका मतलब होता है 10, ठीक है। तो डेक का मतलब होता है बेसिकली 10, डेक का मतलब होता है 10, तो डेसी का मतलब 10, ठीक है। तो 10 का मतलब ये है कि ये ऐसा नंबर सिस्टम है जो अभी मैंने बताया आपको, जो भी कंप्यूटर सिस्टम है वो 0 से चलता है। तो सभी सिस्टम जो जितने भी ये मैं सिस्टम करवाऊंगा वो 0 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो टोटल कितने उसके सिंबल होंगे, मतलब टोटल नंबर कितने होंगे, 10। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, देयर आर, इसमें आप लिखोगे देयर आर 10 सिंबल। इसमें हम 10 जो है वो सिंबल्स यूज करते हैं, मीन नंबर यूज करते हैं। कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब 0 से 9 आप काउंट कर लीजिए तो टोटल बन जाएंगे आपके 10, ठीक है। एक ऑलवेज कम होगा क्योंकि 10 है, 10 से एक कम होगा मतलब 9 होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें 10 सिंबल हम यूज करेंगे, इसी से कॉम्बिनेशन से ये नंबर सिस्टम बनेगा। 0, 1, 2, इसकी रेंज क्या बन जाएगी, 0 to 9, ठीक है। तो इसकी रेंज बन गई 0 to 9 बन जाएगी। एक तो ये आपने लिख के आना है। सेकंड क्या आता है, सेकंड आता है इस नंबर सिस्टम को देखते कैसे हैं हम, ठीक है। जैसे कि मैं मान लो, जैसे मैं बोल रहा हूं 35, अब 35 लिख दिया मैंने। 35 के अगर मैं इसके नीचे ऐसे डालकर ब्रैकेट डाल के नीचे 10 नहीं लगाता, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको पता नहीं लगेगा कौन सा सिस्टम है, कि ये कौन सा सिस्टम है, ऑक्टल सिस्टम है, हेक्साडेसिमल सिस्टम है, कौन सा है, ठीक है। तो अगर आप 10 लगाओगे तभी पता चलेगा 10, इसका मतलब 10 था, तभी पता चलेगा कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बेस। क्या बोलते हैं, बेस, और दूसरा नाम है इसका रेडिक्स। तो पेपर में क्वेश्चन भी आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि इसको हम जो है डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस और रेडिक्स क्या होता है, ठीक है। तो आप लिखोगे द बेस, ठीक है, और रेडिक्स, इसको हम रेडिक्स भी बोलते हैं। रेडिक्स ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज, कितना होगा डेसिमल नंबर सिस्टम का, ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10। तो ये ऑलवेज 10 होगा। तो ये आपने वहां पे लिख के आना है, ठीक है। तो यहां से ये पता चल रहा है कि ये चीजें कौन सा है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। अगर मैं ऐसे बोल दूं, फोर्थ में ऐसे बोल दूं कि ये वाला मेरा 4F यहां पर 10 है, तो ये वाला जो डेसिमल सिस्टम है ये ठीक है, मतलब जो मैंने लिखा है वो ठीक है, गलत है। अब देखिए 4 का मतलब 4 तो आ रहा है, 0 से 9 तक तो 4 आता है, इसका मतलब 4 तो हो सकता है। बट अगर इसमें साथ F भी है,
अब जो सिस्टम है वो हमारा 0 to 9 करता है, पर उसमें एफ तो हमारा आता ही नहीं है कहीं। इसका मतलब ये जो नंबर है वो गलत है। ये क्या बन जाएगा आपका? रॉन्ग बन जाएगा। तो ऐसे आपने एक एक वर्ड चेक करके आप देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इसकी रेंज क्या है, 0 to 9। ठीक है, तो आप लिख सकते हो द रेंज ऑफ, आगे ये भी लिख सकते हो द रेंज ऑफ, ठीक है, द रेंज ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज, डेसिमल नंबर सिस्टम इज 0 to 9। 0 to 9 के बीच में ही हमारा होना चाहिए, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। तो ये भी आपको पता चल गया होगा। और आपने इसमें और क्या लिख सकते हो, और भी इसमें काफी कुछ आ सकता है, बट मैंने इतना ही आपको बताना था। ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपको एक नंबर सिस्टम को देखने के लिए कि कौन सा नंबर सिस्टम आपका, कौन सा सिस्टम है यूज कर रहे। ठीक है, अब ये माइंड में आता है कि सर ये जो सिस्टम है वो हम यूज कहाँ करते हैं, इसकी क्या बेनिफिट्स हैं, हमें ये भी हमें बता दीजिए। तो बेसिकली जो सिस्टम है हमारा, वो हमारा यूज होता है, जैसे हम हैं तो जितने भी एप्लीकेशन इसकी क्या है, एप्लीकेशन है इसकी, एप्लीकेशन के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक और बता देता हूं इसके बारे में। एप्लीकेशन करने से पहले इसके एक और वेटेज के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं मैं। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए एक 47 है, तो 47 10, आप ये बताइए कि ये वैलिड नंबर है कि इनवैलिड नंबर है। आपने बताना है कि ये मैंने ठीक लिखा है कि गलत लिखा है। और 47 में पहले क्या आता है, 4, तो 4 भी 0 to 7 में 0 to 9 आता है। हमारा क्या आना चाहिए, 0 to 9 के बीच में नंबर आना चाहिए। पहले क्या आता है 4, वो भी 0 to 9 में आता ही आता है। 7 वो भी 0 to 9 में आता ही आता है। तो इसका मतलब जो ये सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो ऐसे ही मैं ऐसे बात करूं कि 4 8 10 इज ए वैलिड डेसिमल नंबर। ठीक है, तो ये डेसिमल नंबर वैलिड है, आपने बताना है कि वैलिड है कि नहीं वैलिड है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका आंसर? अब फिर से देखा जाए, इसका आंसर जो 4 और 8 है, जो 4 है वो तो लाई कर रहा है, ठीक है, 0 to 9 में लाई कर रहा है, और जो 8 है वो भी 0 to 9 में लाई कर रहा है। इसका मतलब दोनों ही लाई कर रहे हैं। अगर एक भी लाई नहीं करेगा तो हमारा सिस्टम गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा वैलिड है। ये क्या है हमारा 4 8 इज ए वैलिड है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ठीक है ये, ठीक है, 10 आपको डालना पड़ेगा। तो ऐसे ही एक और देख लेते हैं आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग। ऐसे मान लीजिए 5 A B ऐसे कुछ आ गया, ठीक है, तो उसने बोला ये वाला वैलिड है, ये बताइए इज, ये कैसे ऐसे क्वेश्चन आ गया, इज दिस को जो दिस इज ए वैलिड डेसिमल नंबर सिस्टम। तो आपने बताना है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वैलिड है कि गलत है कि ठीक है, ये आपने बताना है। कैसे बताओगे आप? ठीक है, तो यहां पर देखिए 4 भी 0 to 9 लाई कर रहा है। अब ये A है, A हमारा तो 0 to 9 में आता ही नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं आ रहा। यहां पर भी B है, 0 to 9 में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये इनवैलिड है। तो ये क्या है? इनवैलिड। ठीक है, तो ये गलत है। तो 4AB इज इनवैलिड, या फिर आप बोल सकते हो इज नॉट वैलिड। तो ये एक वैलिड नंबर नहीं है डेसिमल नंबर सिस्टम में। ऐसे आपको मैंने चेक करना भी बता दिया, ठीक है, कि क्या कैसे इसको डेसिमल नंबर सिस्टम को चेक करते हैं, क्या क्या होता है। ठीक है, और इसमें एक चीज और आ जाती है वेटेज के बारे में, वो भी बता देता हूं थोड़ा सा। जैसे 48 है, इसको कैसे लिखते हो आप? 48 बनता कैसे है? 4 into 10 से। ठीक है, और ये कितने बनता है? 8 into 1 से। तो इसका मतलब ये वेट है, इसको हम वेटेज बोलते हैं। ये बताता है पोजीशन। तो इसका मतलब द डिजिट 4 हैज
जो 4 की वेटेज है वो क्या है 10, एंड डिजिट 8 जो है उसकी वेटेज क्या है, हैज 1 वेटेज। बस आपको ये पता होना चाहिए वेटेज कितनी होती है। बेसिकली जो वेटेज है वो हमें बताती है इसकी पोजीशन। वेटेज क्या बताती है, वेटेज बताती है इसकी पोजीशन, कि जो नंबर है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, कहाँ पे है, ठीक है, ये बताती है बस। तो ये भी आपको वेटेज के बारे में भी पता चल गया कि वेटेज हम कैसे चेक करते हैं। एक और चेक कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है, एक जल्दी से और चेक कर लेते हैं। जैसे कि ये लगा लीजिए 7 8, ये वाला वैलिड है। पहले तो ये चेक करो, 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है 0 में 9 से, 8 भी आ रहा है, ये वैलिड है। अब ये क्या बनेगा, 5 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या आएगा, कितना है, 1, इसका 1 आएगा, और इसके साथ कितने अक्षर है, 2 है, 2 0 आ जाएगी। तो 100 500 होता है ना, तो ये क्या आएगा, 7 आएगा, 1 इसके साथ 1 0 आ जाएगी। ऐसे इसका क्या आएगा, 8 into 1 आ जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा। तो इनकी जो वेटेज है, ठीक है, तो 5 की वेटेज, 5 की क्या है वेटेज, तो 5 की वेटेज क्या होगी, 5 की वेटेज होगी 100। 7 की वेटेज क्या होगी, 7 की वेटेज होगी 10। 8 की वेटेज क्या होगी 1। तो ये मैंने आपको बताना था कि हम इसको कैसे चेक करते हैं, क्या क्या होता है। तो डिजिट 5 हैज 100 वेटेज, बस। तो मैंने मैक्सिमम इसमें बता दिया, आपने तो कम इसमें ही लिख के आना है, बट मैंने आपको मैक्सिमम नंबर सिस्टम, जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसमें मैंने बता दिया है कि क्या क्या आपने इसको करके आना है और क्या क्या आपको याद करना पड़ेगा, जो आपको पता होना चाहिए, और क्या क्या आपने लिख के आना है। ऐसे भी लिख कर आ जाओगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और डेसिमल नंबर सिस्टम की क्या एप्लीकेशन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। डेसिमल नंबर सिस्टम, जितने भी हम ह्यूमन बीइंग हैं, ये सभी जितने भी हैं हम, वो सभी जो है डेसिमल नंबर सिस्टम ही यूज़ करते हैं। मीन्स हम अपनी डेली लाइफ में यही नंबर सिस्टम जो है वो यूज़ करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। बाय बाय। और जो इसके ट्यूटोरियल है आपको psbtpaper.com और jksmartclasses.com पे आपको मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।